हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मैथ सॉल्वर शिफाली जैन में। ये पार्ट 2 है डिफरेंशिएशन का। इस पार्ट में हम क्वेश्चंस करेंगे जो फॉर्मूला हमने पार्ट 1 में पढ़ा है, डिवीजन रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल एंड चेन रूल। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम इस पार्ट में डील करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें एक इक्वेशन दी है जिसको हमको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। दैट मीन्स हमको d by dx निकालना है। सो व्हाट वी विल डू, first we will differentiate both sides with respect to x। ठीक है, x मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है। ओके, सो डिफरेंशिएट करोगे तो आप क्या लिखोगे, d बाई डी एक्स, जो फंक्शन गिवन है वाई क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर वाई। अंडरस्टूड। नाउ दो रूल मैं आपको बताना चाहती हूँ। जैसे d बाई डी एक्स आप दो फंक्शन का निकालो f प्लस जी का, तो जो इसका डिफरेंशिएशन होता है वो d बाई डी एक्स ऑफ f प्लस d बाई डी एक्स ऑफ g हो जाता है। मतलब दो फंक्शन के डिफरेंशिएशन को ऐड करो, वो इक्वल होता है दोनों फंक्शन का एडिशन फिर उसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, मींस डिफरेंशिएशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ये एडिशन एज वेल एज सब्ट्रैक्शन। सिमिलरली d by dx अगर हम निकालें k ऑफ एफ एक्स, वेयर k इज अ कांस्टेंट, अगर मेरे पास k कोई कांस्टेंट है, वो मल्टीप्लाई हो रहा है किसी फंक्शन से और उसका हम डिफरेंशिएशन निकालें, तो हम क्या करते हैं, कांस्टेंट हम बाहर लिख लेते हैं और फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देते हैं। सो वी विल यूज दिस एप्लीकेशन आल्सो इन दिस क्वेश्चन। सो सी, फर्स्ट पार्ट में हमें चेन रूल भी लगाना पड़ेगा एज वेल एज वी अप्लाई प्रोडक्ट रूल। सो d बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब जब आप निकालोगे तो पहले पावर का डिफरेंशिएशन करोगे जो होगा थ्री वाई स्क्वायर, देन यू विल डिफरेंशिएट y ऑल्सो। अंडरस्टूड। इसी तरह से आप के, मेरा यहाँ पे थ्री हो जाएगा, थ्री आप बाहर लिखोगे, फिर d बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा। अंडरस्टूड। नाउ राइट हैंड साइड में सिमिलर थिंग हम करेंगे। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन मैंने आपको पिछले पार्ट में एक्सप्लेन किया था, थ्री एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस थ्री इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई। ओके, सो ये होगा आपका थ्री वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस थ्री। देन हम यहाँ पे चेन रूल अप्लाई करेंगे। चेन रूल का फॉर्मूला आप मेरी पिछली वीडियो से देख सकते हो, x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। नाउ राइट हैंड साइड हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री इंटू एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, सो अगर आपको कोई भी स्टेप में प्रॉब्लम हो प्लीज आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। नाउ लेफ्ट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा हमारा, थ्री वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि y मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है वो डी वाई बाई डी एक्स ही रहेगा, माइनस थ्री टू एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वन हो जाता है, इज इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज प्लस वाई। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हमारा टू एक्स हो जाएगा। ओके, सो ये हमारा बन गया, वेट, थ्री वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस सिक्स एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स। ओके, माइनस थ्री वाई स्क्वायर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया ब्रैकेट में थ्री को। ठीक है, इसी तरह से हम राइट हैंड साइड में भी करेंगे, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस सिक्स एक्स वाई। नाउ अब नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या करना है, जितने टर्म्स के साथ dy बाई डी एक्स मल्टीप्लाई में है वो हम लेफ्ट साइड ले आएंगे
बाकी के रिमेनिंग टर्म हम राइट साइड लेके जाएंगे। दैट मीन्स 3y² माइनस 6xy माइनस 3x² एक ब्रैकेट में आ जाएगा, और इन सारे टर्म में dy/dx कॉमन है, इसलिए मैंने उसे ब्रैकेट से बाहर लिख लिया। नाउ 3x² प्लस 6xy प्लस 3y² हो जाएगा द रिमेनिंग टर्म्स हमारे क्या क्या थे? 3y² था, 6xy था और 3x² था। सो dy/dx की वैल्यू हमारी यहाँ से क्या आ जाएगी? 3x² प्लस 6xy प्लस 3y²। यहाँ पे dy/dx के साथ ये वाला ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये डिवीजन में आ जाएगा। मीन्स 3y² माइनस 6xy माइनस 3x²। अब आप इसमें टर्म को आगे पीछे रिवर्स कोई भी ऑर्डर में लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। बट ये ध्यान रखना, हम गलती क्या कर देते हैं, न्यूमरेटर में इसको लिख देते हैं और डिनोमिनेटर में इसको लिख देते हैं। अगर आप ऐसा करते हो तो वो dx/dy की वैल्यू होगी, ना कि dy/dx की वैल्यू होगी। वो वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। ओके, नाउ द सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या है? x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2axy। तो अब हम इस इक्वेशन को भी दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल विच इज x। सो d/dx ऑफ x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ d/dx ऑफ 2axy हो जाएगा। ठीक है, इन स्टैंडर्ड फॉर्म द सिंबल a b c और mn के ये सारे सिंबल हम डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट्स के लिए यूज करते हैं। सो बाय डिफॉल्ट वी विल अंडरस्टूड कि ये वाले सिंबल्स कांस्टेंट्स हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए आप, यहाँ पे पावर है, सो पहले हम पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे, देन जो पावर जिसके ऊपर पावर लगाई है, जिस फंक्शन के ऊपर पावर लगाई है उसको डिफरेंशिएट करेंगे। सो पावर का डिफरेंशिएशन करने पे मेरा क्या आंसर आएगा? 2x प्लस वाई। दिस इज कॉल्ड चेन रूल, जो हमने पिछली वीडियो में देखा। 2x प्लस वाई। नाउ आप डिफरेंशिएट करोगे x प्लस वाई को। ठीक है, यहाँ पे 2a कॉमन आ जाएगा, और d/dx किसका निकालोगे आप? एक्स वाई का। सो 2x प्लस वाई एज इट इज, d/dx ऑफ x प्लस वाई क्या होगा? x का डिफरेंशिएशन हमारा 1 होता है, और y का डिफरेंशिएशन dy/dx होगा। और यहाँ पे भी हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, जो होगा x dy/dx प्लस y d/dx ऑफ x। सो ये हमारा हो जाएगा 2x प्लस वाई 1 प्लस dy/dx is equals to 2ax dy/dx प्लस 2ay, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन हमारा 1 होता है। सिमिलरली जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया, dy/dx वाले सारे टर्म लेफ्ट साइड ले आए और बाकी रिमेनिंग टर्म हम राइट साइड ले गए। ये सिमिलर थिंग हम लोग यहाँ पे भी करेंगे। 2x प्लस वाई प्लस 2x प्लस वाई dy/dx हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 2ax dy/dx प्लस 2ay। ओके, सो ये हमारा क्या होगा? 2x प्लस 2y माइनस 2ax dy/dx। ओके, इज इक्वल्स टू 2ay माइनस 2x माइनस 2y। ठीक है, नाउ dy/dx की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? 2ay माइनस 2x माइनस 2y को डिवाइड करेंगे हम 2x प्लस 2y माइनस 2ax को। ठीक है, देखो यहाँ पे दोनों में अलग है, ये 2x है, ये 2y है, ये दोनों चीज तो सेम है, बट 2a के साथ y मल्टीप्लाई में है, और इन डिनोमिनेटर 2a के साथ x मल्टीप्लाई में। सो प्लीज पे अटेंशन टू दीज माइन्यूट थिंग्स, अदरवाइज आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम जल्दी जल्दी में देखते नहीं है और हम कट कर देते हैं, बट प्लीज आपको ये ध्यान देना रहेगा हर क्वेश्चन में। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन
है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। नाउ इसको अगेन हमको डिफरेंशिएट करना है। इसमें भी हमको चेन रूल लगाना पड़ेगा प्लस प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो मैं डायरेक्टली करूंगी। ए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? ए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि ए हमारा कांस्टेंट है। फिर 2h मेरा कांस्टेंट है, उसको भी बाहर लिख सकते हैं हम। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई प्लस बी डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 2g फिर से आउट होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स हो जाएगा प्लस 2f कांस्टेंट है तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई करेंगे प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ सी। ठीक है, सी कह लो या वन कह लो। अगर आप सी बाहर लिखोगे, अभी आप कहोगे कि सब में तो आपने बाहर लिखा लेकिन सी बाहर क्यों नहीं लिखा? इसलिए नहीं लिखा क्योंकि सी मल्टीप्लाई बाई वन अगर आप लिखते हो तो डी बाई डी एक्स ऑफ सी मल्टीप्लाई वन हो जाएगा। सी बाहर लिखोगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ वन हो जाएगा। सो वन एंड द सेम थिंग, दोनों ही कांस्टेंट है, तो मैं उसी कांस्टेंट को अंदर लिखा रहने दे रही हूँ। अंडरस्टूड? सो आप ये क्या हो जाएगा? a इंटू 2x प्लस 2h, इसमें प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई आ जाएगा। ठीक है, ये हमने बहुत बार देख लिया पिछले क्वेश्चंस में, इसलिए मैं इसको यहाँ पे इलेबोरेट नहीं कर रही हूँ। 2y डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा प्लस 2g प्लस 2f डी वाई बाई डी एक्स प्लस 0 इक्वल टू 0। यहाँ पे मैंने डिफरेंशिएशन इसलिए नहीं लिखा क्योंकि 0 एक कांस्टेंट टर्म है, उसका डिफरेंशिएशन 0 ही आएगा। सो ये आपका हो गया 2ax प्लस 2hx डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2hy प्लस 2by डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2g प्लस 2f डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप इसका क्या होगा? आप सारे डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म को एक साथ कलेक्ट कर लोगे और बाकी रिमेनिंग टर्म राइट साइड में ले जाओगे। ठीक है, तो 2hx प्लस 2by प्लस 2f एक ब्रैकेट में आ जाएगा हमारा और डी वाई बाई डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इज इक्वल्स टू -2ax -2hy -2g। सो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमारी क्या आ गई? माइनस कॉमन कर सकते हो आप, 2ax प्लस 2hy प्लस 2g, आप 2 भी कॉमन कर सकते हो क्योंकि न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर में 2 मेरा कॉमन है हर टर्म में। ठीक है, प्लस 2y प्लस 2f। ठीक है, दिस इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसी तरह से सिमिलर क्वेश्चन वी विल डू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक जरूर करना, और अगर अभी अभी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। We will meet you soon. Bye bye.